जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज गीता पे थोड़ा चर्चा करेंगे, भगवत गीता पे चर्चा करेंगे, जो भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से कही गई है गीता उपदेश। तो पहली बात तो आप जानिए कि गीता है क्या। गीता उपदेश में भगवान ने बताया क्या है। गीता उपदेश में जैसे सूत्र के बिना मैथ का आंसर नहीं आ सकता, वैसे ही गीता का एक सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है। अगर आप इस सूत्र को जान लिए तो पूरी गीता आप जान गए कि गीता में भगवान ने बताया क्या है। गीता में दो प्रकार की जातियां बताई गई, एक आसुरी प्रवृत्ति, एक देवी प्रवृत्ति। जो आसुरी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति है वो कौरव है, और जो देवी प्रवृत्ति है वो पांडव है। जो आसुरी प्रवृत्ति है वो कौरव है, और जो देवी प्रवृत्ति है वो पांडव है। तो अधर्म क्षेत्र बताया गया है, कुरुक्षेत्र बताया गया है। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं कि आपका मोबाइल यहाँ पर रखा है या कुछ चीज सामान यहाँ पर रखा है, आप छोड़ के चले गए हैं और वहाँ पे हम हैं या कोई भी है सामने वाला, तो हमारे मन में ये चलने लगा कि उसको चुरा लूं या फिर ले लूं, किसी भी तरह से उसको रख लूं, और एक मन कह रहा है नहीं इसको ना लूं। तो ये शरीर क्या हो गया? कुरुक्षेत्र हो गया। और एक मन बोल रहा है कि नहीं एक गलत चीज है, इसको लेना गलत है, और एक मन बोल रहा है नहीं इसको ले ले। तो जो बोल रहा है कि ले ले वो कौरव हो गया, और जो बोल रहा है कि नहीं एक गलत है वो पांडव हो गए। अब ये शरीर हो गया कुरुक्षेत्र, अब इसी में लड़ाई चल रही है। अब देखते हैं जीत किसकी होती है। यही गीता है और कुछ गीता नहीं है, यही गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वर्ण यज्ञ, वर्ण शंकर, युद्ध क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पे बार बार बल दिया है, बार बार इन सब चीजों पे बल दिया है। तो आप थोड़ा सा समझिए इस चीज को। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? पहले आप ये जानिए कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे। भगवान श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें योग को बताया है, गीता में योग को बताया है कैसे करना है। वो योगेश्वर थे। उन्हें सत्य के बारे में बताया है कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। और फिर उन्हें सनातन के बारे में बताया है। सनातन क्या है? सनातन क्या है? उन्हें सनातन के बारे में बताया है कि सनातन है क्या है। परमात्मा से आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, आत्मा भी सनातन है, परमात्मा भी सनातन है। और सनातन धर्म क्या है? सनातन परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया है। सनातन धर्म क्या है? परमात्मा से, उस परमात्मा से जोड़ने वाली क्रिया है कि उस परमात्मा से कैसे जुड़ना है, जो उसको मिला दे वही सनातन धर्म है, वही सनातन है। युद्ध क्या है? भगवान ने युद्ध के बारे में बताया है गीता में। युद्ध क्या है? देवी, जो हमने बताया ना कि एक तरफ मान लीजिए कोई चीज रखी है, मन में आ रहा है उसको चुरा लें, और एक मन बोल रहा है इसको न चुराएं। एक देवी प्रवृत्ति, एक आसुरी प्रवृत्ति, यह युद्ध है। अब दोनों में युद्ध चल रहा है कि अब जीत किसकी होती है? देवी प्रवृत्ति की होती है, आसुरी प्रवृत्ति की होती है। देवी और आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। देवी और आसुरी संपदाओं का युद्ध, संघर्ष ही युद्ध है। ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, दोनों का मिटना परिणाम है। ये दोनों का मिटना परिणाम है। मतलब समझिएगा इसको कि इसमें एक न एक की तो जीत होगी, एक न एक की जीत होगी। युद्ध स्थान क्या है? अभी बताया हमने युद्ध स्थान, ये शरीर युद्ध स्थान है। अब ये कुरुक्षेत्र है, ये शरीर, इसी में युद्ध चल रहा है। युद्ध स्थान मानव शरीर, मन सहित इंद्रियों का समूह, मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। इंद्रियां जो 10 इंद्रियां बताई गई हैं उसके बारे में बाद में चर्चा। इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया। ज्ञान क्या है? परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है, उस परमात्मा को जान लेना ही ज्ञान है। योग क्या है? योग के बारे में भगवान ने बहुत
बताया है कि योग, बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं कि योग क्या है। योग संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। कैसे ब्रह्म से मिलना है वही योग है। उसी पर बल दिए है कि योग है क्या। योग है ज्ञान योग क्या है। फिर भगवान कहते हैं ज्ञान योग क्या है। ज्ञान आराधना ही कर्म है। आराधना जैसे उस ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं, जो भी आपका आराधना ही कर्म। ज्ञान योग आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भय होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग क्या है। निष्काम कर्म योग क्या है। इष्ट पर निर्भर होकर, ऊपर वाले पे, ब्रह्म पर इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। समर्पण के साथ कर्म में जो आप कार्य कर रहे हैं प्रवृत्त होना, उसमें लगा रहना, उसमें कार्य में लगे रहना निष्काम कर्म योग है। वो निष्काम कर्म योग है, निस्वार्थ कर्म योग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया। श्री कृष्ण ने गीता में किस सत्य को बताया है। श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया है जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देख लिया था। तत्वदर्शियों ने जिसको पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे, वही श्री कृष्ण बता रहे हैं गीता में। यज्ञ क्या है। भगवान ने यज्ञ को भी बार बार बताया कि यज्ञ क्या है। साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। साधना भगवान जो भक्ति एक तरह से होती है, साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म क्या है। कर्म के बारे में भगवान ने बताया। कर्म है क्या। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। यज्ञ को जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आप खेती किसानी कर रहे हैं, उसी को कार्य रूप देना ही कर्म है। आप उसको पूर्ण तरह करेंगे तो कर्म है, एक तरह से आप कर रहे हैं। वर्ण क्या है। वर्ण के बारे में भगवान ने बताया है, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र वैश्य, इनका वर्ण क्या है। आराधना की एक विधि है जिसका नाम कर्म है, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य बांटा है, वही 4 वर्ण है। यह एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर न की जाति नहीं बताई भगवान ने। यहाँ पे वर्णों में जात को नहीं है, जो लोग आजकल कहते हैं कोई जात नहीं। आप ये कर्मों के आधार पे वो होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप कर्म वो करेंगे, डिफाइन करेंगे कि आप कौन से उसमें आते हैं, कौन से वर्ण में आते हैं। वर्ण संकर क्या है। वर्ण संकर के में बार बार बल दिया है भगवान ने, अर्जुन को समझाया। वर्ण संकर परमात्मा पथ से इच्युत होना, परमात्मा पद से इच्युत होना, साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना वर्ण संकर है। साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना वर्ण संकर। मनुष्य की श्रेणी में आता है। अतः करण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है नरकरण से। तो एक देवताओं जैसा, जो हमने बताया है, एक देवताओं जैसा देवी प्रवृत्ति वाला, और दूसरा असुरों जैसा आसुरी प्रवृत्ति वाला। यही मनुष्य की 2 जातियां हैं। मनुष्य की और कोई जाति नहीं है मनुष्य की। एक आसुरी प्रवृत्ति, एक देवी प्रवृत्ति, यही 2 जाति जो स्वभाव द्वारा निर्धारित है। स्वभाव घटता बढ़ता रहता है। जो स्वभाव द्वारा निर्धारित है, स्वभाव कभी घटता बढ़ता रहता है। स्वभाव में किसी के स्वभाव में क्रोध आ गया, या काम आ गया, या फिर लोभ आ गया, या मोह आ गया, उसके काम क्रोध मद लोभ सब नरक के पंथे। तुलसीदास इसके अनुसार बढ़ता घटता रहता है। आप किस स्वभाव के हैं, ये तो एकदम सरल हो जाइए, उस परमात्मा के में एकदम से उसकी क्रिया में लग जाइए, उसके भक्ति के एक तरह से बढ़ता रहता है। देवता हृदय देश में परम देव का देवत्व अर्जित कराने वाले, हृदय में देश में परम देव का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है। ब्रह्म देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। अवतार
व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। व्यक्ति के हृदय में होता है। भगवान ने अवतार के बारे में बताया, अवतार है क्या, व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। विराट दर्शन, योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति। योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हों तभी दिखाई पड़ते हैं। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हों तभी दिखाई पड़ते हैं, तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देव इष्ट, अब समझिएगा, पूजनीय देव इष्ट, एकमात्र परात्पर ब्रह्म ही पूजनीय देव है। ब्रह्म, अब समझिए ब्रह्म कौन है? ब्रह्म पूजनीय देव है। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है, अपना हृदय बस है, और कहीं आप नहीं खोज सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। हरि हर जगह व्याप्त है, वो कण कण में है, एक एक कण में बचा है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद करे करे विद नाना। कस्तूरी कुंडल विषय में ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। ब्रह्म कहीं नहीं, ब्रह्म अपने हृदय में है। खोजने का स्थान हृदय देश, उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है, जो परमात्मा का खोजने वाला है, उसी में है और कहीं नहीं है। एक इसी पे एक बहुत अच्छी कविता है, लास्ट में 2 पंक्तियां हमने लिखी हैं, देखिए बताते हैं परमात्मा है क्या। हम ही थे भूले हम ही में भूले, हम ही थे भूले हम ही में भूले, हम ही खोजने हम ही चले, हम ही खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हम ही मिले तब हम ही मिले। उस परमात्मा की खोज में अगर हम निकलेंगे, हम ही थे भूले हम ही में भूले, हम ही थे भूले हम ही में भूले, हम ही खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हम ही मिले तब हम ही मिले। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे में, तो तेरे पास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काबा कैलाश में। मन ही मंदिर है, वही परमात्मा की श्री कृष्ण बल देते हैं उसी चीज पर। आज के इतना, कल आगे उसके आगे चलेंगे। जय श्री राम।